हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय नंबर 3, जिसमें चैप्टर है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है इसका नाम है। और प्रश्नावली है 3.1, जिसका पहला वाला प्रश्न है निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। प्रश्न पहला यह है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या को अपने को निकालना है। तो चलिए इस प्रश्न को किस तरीके से हल किया जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले माना कि लड़कियों की संख्या हम मान लेते हैं क्या है, x है, तथा लड़कों की संख्या y है। विद्यार्थियों की कुल संख्या, क्योंकि ये हमें दिया गया है, ठीक है, तो कुल संख्या कितनी है, 10 है। तो इस हिसाब से इसलिए हमारी जो पहली समीकरण बनेगी वो बनेगी कि लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या बराबर है 10। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब प्रश्नानुसार प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसलिए अब 4 अधिक है तो यहाँ पर आपको जो है समीकरण बनेगी कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या है जो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब 4 अगर लड़कों की संख्या में आप जोड़ दोगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी x के रूप में, जो भी अपना आंसर होगा वो। तो इस तरीके से जो ये वाली समीकरण बनेगी, ये कुछ इस तरीके से बनेगी कि x माइनस वाई बराबर 4, क्योंकि इन दोनों में अंतर कितना है, 4 का अंतर है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में अपने पास जो है समीकरण 1 भी आ चुकी है, 2 भी आ चुकी है। अब अपने को बनाना रहता है ग्राफ। तो सबसे पहले ग्राफ के लिए अपने को इनके मान निकालना रहता है। तो समीकरण 1 के लिए, ठीक है, तो 1 के लिए अपने को जो ग्राफ बनाना है उसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐसा बॉक्स बनाना पड़ेगा जो कि समीकरण 1 के लिए रहेगा। ऐसा कैसा सेम बॉक्स आपको समीकरण 2 के लिए भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे x का मान यहाँ पर और y का मान यहाँ पर। तो अपने को ऐसे मान रखना है जो समीकरण 1 में भी रखने को आए और वैसे के वैसे मान सेम समीकरण 2 में भी रखना है। तो जो अपने को मान मिलेगा उनके आधार पर अपन जो है ग्राफ बनाएंगे, तो उससे आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि समीकरण 1 में, तो अपन समीकरण 1 है अपने पास में x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर समीकरण 1 में जो है x का मान अगर आप 1 रखते हैं, तो मान क्या मिलेगा अपने को कि 1 रखोगे तो प्लस y बराबर 10 होगा, और y बराबर 1 इधर आएगा तो 10 माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि y बराबर अपने को मिलेगा 9, ठीक है। तो ये आपका आंसर y के लिए यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में सेकेंड स्टेप में अपन यहाँ पर ले लेते हैं x का मान 2। ये आप अपनी मर्जी से सोच सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि x के मान जो रखे गए हैं वो मान आपको सेम समीकरण 2 में भी रखना है। तो देखते हैं, अब अपन ने यहाँ पर रखा है 2, तो x का मान अपन 2 रख लेते हैं, y बराबर हो जाएगा 10। तो y बराबर यहाँ पर अपने को प्राप्त होगा 10 माइनस 2, तो y बराबर मिल जाएगा 8, ठीक है। तो 8 आंसर यहाँ पर आएगा अपना ये। अब यहाँ तक आपको समझ में आएगा। और इसके बाद में जो है
अपन समीकरण जो है एक में फिर से रखते हैं, मान x का मान 3 रखते हैं। तो 3 रखते हैं तो 3 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10, यानी कि y का मान 10 माइनस 3। तो y बराबर यहाँ पर अपने को प्राप्त होगा कितना, 7। तो ये वाला 7 आपको आंसर में यहाँ पर लिखना है। तो ये काम हुआ अभी तक समीकरण 1 के लिए। अब यही काम अपन समीकरण 2 के लिए भी करते हैं। समीकरण 2। अब समीकरण 2 क्या थी कि x माइनस वाई बराबर 4, ये वाली समीकरण नंबर 2 है। अब इसके लिए भी सेम अपने को वैसा ही बॉक्स बनाना है जिसमें x और y के मान अपने को प्राप्त करना है। और ध्यान रहे कि x के मान समीकरण 1 के लिए जो लिए गए थे वही सेम आपको समीकरण 2 के लिए भी लेना है। तो x और y रखते हैं। अब x का मान अपन रखते हैं यहाँ पर 1, तो 1 माइनस वाई बराबर हो जाएगा अपना 4। तो यहाँ पर माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1। तो माइनस वाई बराबर अपना निकल कर के आएगा कितना, 3। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि वाई बराबर माइनस का 3। तो एक मान रखने पर वाई बराबर मिलता है -3। अब सेम यहाँ पर अपने को x का मान 2 रखना है। तो 2 जब आप रखेंगे तो माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। और सेम कंडीशन यहाँ पर माइनस वाई बराबर 4 माइनस 2 करेंगे तो माइनस वाई बराबर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो y बराबर आप लिख सकते हैं माइनस का 2 है। तो यानी कि 2 रखने पर -2 प्राप्त होता है। और इसके बाद में सेम अपन रखते हैं 3, जो कि पहले भी रखा था। तो 3 आप रखेंगे तो 3 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4। तो माइनस वाई बराबर 4 माइनस का 3, तो y बराबर हो जाएगा 1। तो ये माइनस का है तो अब यहाँ पर माइनस आएगा, यानी कि y बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। तो 3 रखने पर माइनस का 1 प्राप्त होता है। यहाँ तक आपको जो है समझ में आया होगा। अब इसके बाद में अपन बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे आपको समझ आएगा कि आंसर कैसे आया है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैंने ये ग्राफ जो है बना रखा है, ये कॉपी में है। तो इसी तरीके से ग्राफ आपको घर पर जो है कॉपी में बना लेना है और इसके बाद चेक करना है कि अपने को जो आंसर प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। तो मैंने जो है दोनों सारणियाँ यहाँ पर लिख ली हैं। दोनों जो अपन ने बॉक्स बनाए थे वो लिख लिए हैं। अब मैं इनके मान रखता हूँ। सबसे पहले मैं समीकरण 1 में जो प्राप्त हुए हैं वो मान रखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर x बराबर अपने पास है 1। तो आपको शो करना है 1 को। तो जो है x के लिए ये वाला मान x रहेगा, ये वाला मान जो है -x रहेगा, और ये रहेगा y का प्लस में और ये रहेगा y का माइनस में। ठीक है। तो अब अपन ने जो है x का मान निकाला है 1, तो 1 रख दिया है और यहाँ पर जो है पॉइंट लगा देना है। इसके बाद में y में हमें प्राप्त हुआ है 9, तो 9 आपका कुछ यहाँ पर रहेगा, तो ये ऐसा रहेगा। ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि डॉट डॉट लाइन से इसको मिलाना है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है इसको मिला लेंगे। ये जो है कुछ इस तरीके से जो है आप इसको मिला लेंगे। तो ये कुछ यहाँ पर अपने को जो है प्राप्त होगा। ठीक है। तो ये वाला मान अपने को मिला है 1 और 9 का। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर अगला जो मान है अपने पास है 2। ठीक है। तो 2 अपने को प्राप्त होता है x के लिए यहाँ पर, और y में अपने को मिला है 8। तो y में 8 अपना यहाँ पर रहेगा। अब इसको भी जो है आपको क्या करना है कि डॉट डॉट लाइन से जो है मिला लेना है। ठीक है। तो डॉट डॉट लाइन से जो है अपन मिला लेते हैं कुछ यहाँ पर। ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। ये मान है अपना इतना 2 और 8 का। ठीक है। समीकरण 1 के लिए है अभी तो। और यहाँ पर अब अपन देखते हैं तो x का मान है 3 और y में अपने को प्राप्त हुआ है 7। तो y का मान है अपना 7 यहाँ पर रहेगा। अब इसको भी जो है आपको क्या करना है कि इस तरीके से जो है डॉट डॉट लाइन के द्वारा जो है मिला लेना है। ये कुछ हमने इस तरीके से जो है मिला लिया है। ये मान है अपना 3 और 7 का। ठीक है। 3 और 7 का मान जो है अपने को मिल गया है। अब समीकरण 2 के लिए आप देखेंगे तो समीकरण 2 के लिए आप देखते हैं तो x का मान है 1, तो x का मान 1 रख लिया है। और y में अपने को मिला है -3। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको -3 के साथ में डॉट डॉट लाइन के द्वारा जो है इसको मिला लेना है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर अपने को जो है प्राप्त होगा, ये होगा 1 और -3। x का मान हमेशा पहले लिखा जाता है और y का मान जो है हमेशा बाद में लिखना है। अब इसके बाद में x का मान है 2, तो 2
को रखने पर अपने को प्राप्त हुआ था -2। तो इसको भी जो है आप डॉट डॉट लाइन के द्वारा जो है कुछ इस तरीके से मिला लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ रहेगा। अब इसके बाद में आपको देखना है कि 3 और -1 है, तो 3 अपना ये है और -1 जो है अपना इधर है, तो यानी कि कुछ इस तरीके से ये मिलेगा। अब अपने को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इन सभी बिंदुओं को परस्पर आपस में मिलाते हुए जो है एक रेखा खींचना है। ठीक है, तो एक रेखा जब आप खींचोगे तो आपको कुछ इस तरीके से जो है मान प्राप्त होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या मान अपने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप मिलाएंगे यहाँ पर तो ये थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन इस तरीके से जो है ये लाइन अपने को मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें अपने को देखना ये रहता है कि ये वाला जो रेखाखंड है, यानी कि ये वाली जो रेखा अपन खींच रहे हैं, ये कहाँ पर जो है शो करेगी। तो कुछ इस तरीके से आप इसको भी जो है मिला लेंगे। ठीक है, ये हमने जो है इसको मिला लिया है। अब यहाँ पर ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है, ये वाला बिंदु अपना जो है सही साठ मान रहता है, बिल्कुल सही सटीक मान इससे प्राप्त हो जाता है। तो इसको जब आप डॉट डॉट लाइन के द्वारा इस तरीके से मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से जो है 3 और 7 के लिए मिलेगा। ठीक है, 7 और 3 पर जो ये मिलेगा, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा, मतलब x में तो अपने को मिला है 7 और y में मिला है 3। तो x बराबर हमने मानी थी लड़कियों की संख्या जो जो है 7 और y बराबर हमने माना है लड़कों की संख्या को, तो वो है 3। तो कुछ इस तरीके से जो आपका आंसर होगा, लास्ट में आपको एक लाइन लिखना है, अतः लड़कों की संख्या तो है 3 तथा लड़कियों की संख्या 7 है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और इसी तरीके से जो है आप ग्राफ बनाएंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि बोर्ड परीक्षा अगर आप देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको अगर ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ग्राफ पेपर भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही जुड़े रहें हमारे साथ ताकि आप कुछ अच्छा और नया सीख सकें। धन्यवाद।